गोविंद भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सातम सब जन मोहमय देखा और भूखे अधिक संत कर लेगा। भगवान कहते सातवीं भक्ति बताइए, सारे संसार को प्रिया राम पर सब जग जाके करहु प्रणाम। जोर जग पानी भगवान पर जो देखता है तो उसे भगवान की सद्गति प्राप्त होती है। भगवान कहते सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम प्रजा। सब कुछ छोड़ करके जो व्यक्ति मेरी शरणागत हो जाता है, तो ऐसे एक भक्त हुए जिन्होंने भगवान के दर्शन 72 बार किए। वो संत कौन है? नामदेव जी। महाराष्ट्र के संत है नामदेव जी। नामदेव जी एक ऐसे संत है जिन्होंने पल पल पर भगवान का दर्शन किया है और उन्होंने जहाँ देखा है तो भगवान को ही देखा है। एक बार की बात है, नामदेव जी महाराज की विद्यायान किसी काम से दूसरे गांव में गए थे और उनके गांव में, उनके मकान में, उनके घर में आग लग गई। आग लग गई, जैसे ही आग लगी तो नामदेव जी महाराज गांव के लोगों ने आकर के उसे निकालना चाहा। सामानों का गांव वाले बाहर फेंक गए और जैसे ही नामदेव जी आए तो नामदेव जी ने देखा, एकदम नामदेव जी जो सामान गांव वाले बाहर फेंक रहे थे उधर वो सामान नामदेव जी आग में फेंकने लगे। अब तो नामदेव जी की जैसे ही गांव के जो मुखिया थे, सरपंच थे, उन्होंने कहा ये बाबा तो पागल हो गया है, इसका हम सामान, हमारे बालक, हमारे बच्चे आग में जल करके और इसका सामान बचा रही है, अग्नि में फेंक रहा है, ये तो बाबा पागल है, इसकी सहायता कोई नहीं करेगा। बच्चों सब गांव वाले छोड़ करके चले गए। अब तो नामदेव जी, सर्दी का महीना था, उनका सारा सामान जल गया। अब नामदेव जी की एक चौड़े में पड़े, इधर भगवान नामदेव जी चौड़े में पड़े। राम संतन के पिता, भगवान संतों के पिता होते, सर्वस्व राम होते, भगवान को संत राम पिता मानते। तो जो नहीं होते संत जगत में रहते राम निभूते। भगवान ने विचार किया, जब रामदेव जी महाराज सर्दी में केवल बिना वस्त्रों के लेटे हुए, अगेन पुष का महीना है, इधर भगवान का द्वारकाधीश भगवान को द्वारका में सर्दी लगने लगी। उन्हें नाना प्रकार के जितने सर्दी के बचाने वाले उपाय, वो सारे उपाय किए गए, पर भगवान की सर्दी दूर नहीं हो रही है। तो भगवान ने लक्ष्मी रुक्मिणी जी ने भगवान से पूछा कि भगवान ये तुम्हारी सर्दी, ये परेशानियां कैसे दूर होगी? तो भगवान कहते तुम तो मेरे तन मन की जानने वाले हो, तुम्हें मालूम नहीं, तुम मेरा एक भक्त है और वो सर्दी में चौड़े में पड़ा है, उसके शरीर की सर्दी दूर हो जाएगी तो मेरे शरीर की भी सर्दी दूर हो जाएगी। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, उपाय बताया। लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान क्या करना चाहिए, जिनकी चलो उसकी याद चलते। भगवान ने जितने छावे के छप्पर छाने का सामान था वो लेकर के गरुड़ जी में लादा और लाद करके वहां जैसे ही पहुंचे और कहते भगवान अपने हाथों से उन गरुड़ जी का, नामदेव जी का छप्पर छवाया। जैसे ही छप्पर छाया, छप्पर छा करके जिसे भगवान अपने हाथों से बनाए, लोकीनाथ अपने हाथों से जिसका छप्पर छाए, जिसकी छाल छाए, तो उसकी तो स्थिति क्या होगी। आज बंधुओं, जैसे ही उसकी महक चारों तरफ फैली, जैसे ही उसकी खुशबू चारों तरफ गई, गांव के लोग दौड़ के आए। जैसे ही उन बाबा से पूछने लगे, बाबा बताओ ये आपकी छाल, ऐसा छप्पर किसने छाया है? ये तो बहुत सुंदर है, ये तो महक दे रहा है। बाबा ऐसा छप्पर हमें छप्पा, हमारा छप्पा दियो। वो कहते
हम इसके जितने पैसे लेंगे उतने पैसे दे देंगे। अनाज पैसा वाले लोग कहते आई बोमा का दे देंगे पर हमारी ऐसे बर्बाद किया। वो बाबा कहते हैं पहले अपने घर में आग लगाओ तब तुम्हारी चक्कर चलेगा। हमने अपना घर फूंका है, हमने अपना सब कुछ त्यागा है और तो हमारे लिए हमारी नहीं सब कुछ छोड़ दोगे। तो कहते जर्रे जर्रे में जाती सीताराम की कोई सूर्य वाली आखिरी पहचान की। भगवान की समदृष्टि सभा जिसके सबक भाव आ जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य है सातम सब वो मैं जब देखा सारे संसार को परमात्मा मैं देखेंगे तो किस बात की लड़ाई है, किस बात का झगड़ा है, सब किस बात का बैर है। और जो व्यक्ति ये भाव सातवीं भक्ति जिसके अंदर जागृत हो जाती है उत्पन्न हो जाती है वो व्यक्ति समर्थ भावी रुचि सबको भगवान भय देखता है। तो नामदेव जी ने जादे का भगवान को ही देखा कि जर्रे जर्रे में जाती सीताराम की कोई सूझ वाली आखिरी पहचान थी। नामदेव जी भोग लगाने के लिए एक जगह रोटी बनाई तो घी का कटोरा लेने चले गए। नामदेव ने बटाई रोटी कुत्ते ने उठाई जरा घी का कटोरा रूखी को खा रहे जरा घी तो लगा लो। कहने का तात्पर्य भगवान मैं जो देखता है भगवान की घर में रचे रचती और भगवान भी उसकी निर्मल मन से रक्षा करते भगवान की करे करुणा पार हो मेरे सदगुरु